तो दोस्तों, रात के 1:30 बज रहे हैं और कड़ाके की ठंड में मैं हूं बक्सर रेलवे स्टेशन पे और मैं अपनी ट्रेन अजीमाबाद एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहा हूं और मुझे जाना है बक्सर से अहमदाबाद। और ये मेरा ट्रैवल #365 पर पहला ट्रेन का ब्लॉग है। तो मैं अखिलेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ट्रैवल #365 पे। आइए, मेरी ट्रेन आ रही है, अब अहमदाबाद की तैयारी की जाए। तो गाइस, पटना से अहमदाबाद मेरा कोच मेरे सामने ही आकर रुकेगा। अपने लगेज को लेता हूँ और AC 3 टायर। आइए अंदर सवार होते हैं। फाइनली मैं ट्रेन में आ गया हूँ और अब ट्रेन खुलेगी और यहाँ से हम लोग निकलेंगे मुगल सराय। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी मुगल सराय की। तो गुरु, बक्सर से चल के हम लोग अभी मुगल सराय है और मुगल सराय जिसे आजकल पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और मुगल सराय इस इलाके का, इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा जंक्शन है। जंक्शन को जंक्शन किस लिए कहते हैं? जंक्शन उन्हीं स्टेशंस को कहा जाता है जहां पे 3 से अधिक रूट से ट्रेनें आती हैं, 3 से अधिक डायरेक्शन से ट्रेनें आती हैं और जाती हैं, इनको ही जंक्शन कहा जाता है। तो रात के 15 और यहाँ पे स्टॉपेज है 10 मिनट का। 10 मिनट ट्रेन रुकेगी और उसके बाद यहाँ से मार्च। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कुल 8 प्लेटफॉर्म है इस मुगल सराय जंक्शन पे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई तो इस मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया। और इस का नाम बदलने के पीछे इसका कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ता थे, उनकी मृत्यु इन्हीं परिस्थितियों में यहीं पर हुई थी। इसलिए इस स्टेशन का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे 289 यानी कि 289 ट्रेन आती जाती हैं और उनका स्टॉपेज है। 11 ट्रेनें यहाँ से खुलती हैं और 11 ट्रेन यहाँ पर आके टर्मिनेट हो जाती हैं, यानी कि उनका आखिरी स्टॉपेज यहीं पे होता है। ट्रेन हमारी निकल पड़ी है मुगल सराय जंक्शन से। अगला स्टॉपेज प्रयागराज इलाहाबाद है। बाबा विश्वनाथ की धरती है, उनका बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है। बनारस के घाटों की तो क्या बात कहना। बनारस के घाटों की बात की जाए तो रोजाना वहाँ सायंकालीन आरती होती है, गंगा आरती। काफी फेमस है गंगा आरती वहाँ की। तो यहाँ से आप बनारस भी जा सकते हैं और सीधे मेन रूट में आप दिल्ली जा सकते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इलाहाबाद से कट के आप मुंबई और दक्षिण भारत के लिए भी आप निकल सकते हैं। आ गए ना प्रयागराज। 1 घंटे लेट है पूरी ट्रेन। आउटर पर काफी देर तक खड़ी रही। लंबी यात्रा में ये आज तक के लाइफ का सबसे लंबी यात्रा होने जा रही है, क्योंकि पता चल रहा है कि इस ट्रेन में पेंट्री है ही नहीं। भाई, इतनी लंबी ट्रेन है और पेंट्री नहीं हो, कितनी गंदी बात है। और बाहर वाले भी अंदर नहीं आ सकते, बहुत बड़ी समस्या है। चलिए इलाहाबाद के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन था ये, और अब ये इलाहाबाद नहीं रहा। इसका नाम बदलकर 2020 में इस स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। 10 प्लेटफॉर्म है, 10 प्लेटफॉर्म। ठंड है काफी, देखिए कपकपाहट आ रही है। चाय पियेंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:39। पूरे 1 घंटे। तो गुरु, ट्रेन तो निकल पड़ी है प्रयागराज से
प्रयागराज की कुछ खासियत बता देते हैं आप। प्रयागराज वो जगह है जहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है और लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी में डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ लगा था यहाँ पे और गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थल है और भी बहुत सारी चीजें हैं इलाहाबाद से जुड़ी हुई, मैं आपको बताता चलूंगा। हालांकि अभी 1 घंटे लेट है ट्रेन। और इलाहाबाद की खासियत अमरूद के लिए भी काफी फेमस है इलाहाबाद। यहाँ की अमरूद जो है काफी फेमस है। अब तो छत्तीसगढ़ से भी अमरूद आ रही है, लेकिन यहाँ के अमरूद की बात ही कुछ अलग है। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी यहीं से थे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का ये हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। तो इसके बाद कानपुर आएगा, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई है और चाय भी नहीं मिल पाई। तो हम लोग अभी कानपुर सेंट्रल पहुंचे हैं और यहाँ पे ट्रेन का टाइमिंग था 8 बजे, लेकिन पूरे 2.25 घंटा लेट है ट्रेन। और 2.25 घंटा लेट है, हम पहुँच गए हैं कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल की बात करते हैं तो इस स्टेशन की स्थापना 1930 में हुई थी और तब से ये आज की तारीख में भारत में जो 3 सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाले स्टेशन हैं उनमें कानपुर सेंट्रल भी है। हावड़ा और नई दिल्ली के बाद कानपुर सेंट्रल का ही नंबर आता है इस स्टेशन पे और दिन भर काफ़ी बिजी रहता है। अगर यहाँ के इंडस्ट्री की बात करें या कानपुर के बारे में, इतिहास के बारे में बात करें या यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है और लेदर का काम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। और साथ ही यहाँ से कुछ दूरी पे पनकी रेलवे स्टेशन है जहाँ पे बिजली का एक बहुत ही बड़ी PTPS पनकी है, पनकी थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। कानपुर के लिए काफ़ी फेमस है और ये भी नॉर्थ सेंट्रल जोन में ही आता है। 500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, 500 किलोमीटर आ चुके हैं। और ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन में का जो टॉयलेट है काफ़ी कंजस्टेड है, गंदा है। मन है नहीं कि ऐसी ट्रेन में सफ़र किया जाए। अब आज तो कसम ही खा ली है कि ऐसी ट्रेन में कभी सफ़र करना ही नहीं है। बड़ा ही बैड एक्सपीरियंस है गाइस, लेकिन क्या करें, चलिए कोई बात नहीं। और साथ में सफाई भी जब कोई ख़ास नहीं है और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम है कि इस ट्रेन के अंदर पेंट्री है ही नहीं। एक कप चाय के लिए तरस जा रहे हैं। तो ट्रेन बहुत ज़्यादा स्टॉपेज है नहीं, 10 मिनट का स्टॉपेज है। जल्दी से चाय और ब्रेकफास्ट कुछ की पेंट्री नहीं होने के चलते काफ़ी मशक्क़त करनी है। 60 रुपये का 60 रुपये। वेज है नॉन वेज है? वेज नॉन वेज अंडे वाला डबल अंडा। नहीं, वेज में क्या है? वेज में सब्जी रोटी है, छोला चावल। सब्जी और छोला चावल 60 रुपये का नहीं भाई है? ये 30 का है, ये 60 का 30 का है जी, वेज वाला जी। और नॉन वेज 60 का है। 60 का अंडा। फाइनली चाय हमें मिल गई। भैया चाय पिला दीजिए, पिलाइए चाय पिलाइए। गर्मा गर्म चाय, पैसे आपको देने पड़ेंगे ना। गुरु चाय तो मिल गई है। चेक कर कैसी है चाय, कानपुर की चाय। आमतौर पे बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाते हैं कानपुर वाले। हाँ, मिजाज दुरुस्त चाय। तो गुरु आप पहुंचे हैं आगरा कैंट और आगरा कैंट में ट्रेन जो है हमारी लगभग 3.25 घंटे लेट है। और आगरा तो जानते ही हैं किस चीज़ के लिए फेमस है। आगरा में ताजमहल है, आगरे का पेठा काफ़ी मशहूर है और आगरे का किला, ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जगहें हैं जो काफ़ी आगरा में फेमस है। और जमुना नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है। कभी अकबर का ये शहर हुआ करता था, अकबर का यहाँ पे शासन हुआ करता था।
और जमुना नदी के किनारे ये आगरा। यहाँ के बाद हम लोग राजस्थान में एंट्री करेंगे, तब आपको आगे की सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों देख रहे हैं खाने की बड़ी मारामारी है इस ट्रेन में। आगरा फोर्ट पे ट्रेन रुक दी और ये ठंडे समोसे मिले हैं खाने के लिए। ट्रेन में खाने की कोई व्यवस्था है नहीं, पेंट्री है नहीं। अब तो जैसे तैसे पेट भरना ही पड़ेगा। ये 2 समोसे मिले हैं, 30 रुपए के 2 समोसे। साइज देख लीजिए, एकदम ठंडा है बिल्कुल। खाने में तो अब जैसे तैसे पेट भरा जा रहा है। हो सकता है कल सुबह तक फूड पॉइजनिंग हो जाए, लेकिन कुछ मिला नहीं है तो बस काम चलाना ही पड़ेगा इससे। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस ट्रेन से आगे सफ़र करना सही रहेगा या नहीं। लेकिन इस बार के सफ़र ने कसम ही खिला दी है कि इस ट्रेन में आगे से सफ़र करना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों अब आगरा के बाद हम लोग मिलेंगे आपसे कोटा जंक्शन, और कोटा से पहले बयाना जंक्शन है, ज्ञानपुर है, सवाई माधोपुर, और उसके बाद कोटा जंक्शन। आप पहुंचे हैं कोटा जंक्शन राजस्थान में, और हमारी ट्रेन अभी 3 घंटे लेट है। 5:40 का टाइम था और 8:40 में आई है, 3 घंटे लेट है। थोड़ा बहुत कवर किया है इसने। और कोटा जंक्शन है बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है। यहाँ की सबसे जो मशहूर चीज है या जो सबसे कोटा को फेमस बनाता है वो है यहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बच्चे अपने कैरियर को खोजते हुए कैरियर की तलाश में यहाँ पे के संस्थानों में पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारी करते हैं और फिर अपने कैरियर को एक नया। यहाँ से कोटा से 22 ट्रेनें रोज खुलती हैं और 171 ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज है। 6 प्लेटफॉर्म है कोटा रेलवे स्टेशन पे, और अभी हमारी ट्रेन चल रही है, पूरे 3 घंटे लेट है। 5:40 का टाइम है, 8:40 पे है हम लोग, तो लेट है। थाली मिली है 100 रुपए की। आलू के पराठे हैं 2, थोड़ी सी दही है या रायता है पता नहीं क्या, सब्जी बस पानी दिख रहा है, और एक अचार है, अचार सड़सठ है। देखते हैं टेस्ट क्या है इसका। टेस्ट क्या है इसका? खास नहीं है, कुछ खास नहीं है टेस्ट। खाने की समस्या है इस रूट की ट्रेनों में ना, ऐसा लग रहा है कि खाने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। टेस्ट है नहीं। ये दही है, देखिए दही कुछ सही है, बाकी सब्जी तो ऐसी। तो गैस कोटा से हमारी ट्रेन निकल रही है और खाना खा के अब सोने की तैयारी है। और 240 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से राजस्थान की राजधानी जयपुर। और कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। ऐसी जगह है जैसे जो 7 वंडर्स है वर्ल्ड के, उसकी कॉपी है यहाँ पे। और एक बहुत बड़ी झील है कोटा में मुझे। तो दोस्तों कोटा में जो लेक है ना, किशोर सागर लेक है, और उसी के पूरे लेक के एरिया में ही 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड की कॉपी बनाई हुई है। उसमें सारे जो 7 अजूबा है उनकी डुप्लीकेट कॉपी है। तो गुरु ट्रैवल हैशटैग 365 पे अहमदाबाद में हम लोग पहुंच चुके हैं, और ट्रैवल हैशटैग 365 में अहमदाबाद की धरती पर मैं पूरे अहमदाबाद वासियों का दिल से स्वागत करता हूं।
और मेरे साथ दोनों भाई साहब हैं, आप दोनों गुजरात से ही हैं, कानपुर से आपका साथ रहा है, बड़ा ही अच्छा सफर कटा है। आप सबका, आप दोनों ही भाइयों का, दोनों ही दोस्तों का रिलेशनशिप हमारा कायम रहेगा। मैंने नंबर एक्सचेंज कर लिया है और आगे भी हम लोग बातें करते रहेंगे। कभी अहमदाबाद दोबारा आने का मौका मिलेगा तो इनसे भी मिलना जुलना जारी रहेगा। और एक बार थोड़ा भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। वीरेन नायक अहमदाबाद से, और काफी अच्छा सफर रहा साथ में। अहमदाबाद से जी, सर की चैनल बहुत बढ़िया है, सब्सक्राइब कीजिए। ट्रैवल #365। ओके, तो दोस्तों अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। चलिए स्टेशन के बाहर चलते हैं, फिर बाद में बहुत सारी बातें तो करेंगे। दोस्तों मेरा सफर यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं हूं अहमदाबाद स्टेशन, और आपको मेरा यह पहला ट्रेन ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।